हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर का वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग आज क्या स्टार्ट करने हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर मतलब क्या होता है, जो हम लोगों के आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। मतलब एक ये डाउट है, क्वेश्चन मार्क्स है, क्या ये मैटर जो भी है वो प्योर है, प्योर के फॉर्म में है, मतलब 100% प्योर है। तो उसी के बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को करना है। तो इसमें है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी विल बी एबल टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का डिफरेंस को देखेंगे। और उसके एनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज को देखेंगे। कंपेयर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, उसके कंपेयर करेंगे ट्रू सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में और कोलाइड्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अप्लाई वेरियस मेथड्स ऑफ सेपरेशन, और सेपरेशन का कितना मेथड्स होता है वो सारा कुछ को देखेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेन द टेक्निक्स टू सेपरेट वेरियस गैसेस फ्रॉम एयर। और उसके बाद हम लोग टेक्निक देखेंगे जो कि वेरियस गैस को एयर से सेपरेट करते हैं कैसे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसके ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में। उसके लास्टली हम लोग देखेंगे आइडेंटिफाई वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या देखेंगे इसमें। अब सबसे पहले ये कि आप लोग जो है बुक निकाल लिए, और क्लास 9 का सीबीएसई बुक है, आप लोगों को तो पता है, यूनिवर्सल साइंस करके बुक का नाम है, और चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 48 निकालिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। देखिए इसमें फूड एंड ड्रिंक मे बी एडवर्टाइज एज प्योर। जो फूड और ड्रिंक होता है उसको जो एडवर्टाइज किया जाता है वो क्या प्योर होता है, मे बी प्योर लिखा हुआ है। क्या वो प्योर होता है, मे बी वो प्योर हो भी सकता है। ठीक है ना, तो एडवर्टाइज जो करता है वो क्या प्योर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे सी कार्टून्स ऑफ प्योर ऑरेंज जूस और प्योर मिनरल वाटर्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सोचिए कि जो हम लोग देखते हैं कार्टून किसका, प्योर ऑरेंज जूस का या फिर प्योर मिनरल वाटर्स का, तो वो एडवर्टाइजमेंट होता है ना कि वो प्योर है। तो पूरा ड्रिंक्स में भी एडवर्टाइज एज प्योर। फॉर एग्जाम्पल, यू मे सी कार्टून्स ऑफ प्योर ऑरेंज जूस और प्योर मिनरल्स वाटर। दिस मीन्स दैट नथिंग इज एडेड टू द ऑरेंज जूस और मिनरल्स वाटर। ये क्या बताता है कि कुछ भी ऐड नहीं किया गया है किसके साथ, ऑरेंज जूस और मिनरल्स वाटर के साथ, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर, कब, मैन्युफैक्चर के टाइम। ठीक है, हाउएवर, जबकि दिस सब्सटेंस आर नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। जबकि ये सब्सटेंस क्या प्योर नहीं है, किसके अकॉर्डिंग, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग। साइंटिफिकली प्योर सब्सटेंस कंटेन सिंगल एलिमेंट्स और कंपाउंड। साइंटिफिकली क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, ओनली सिंगल एलिमेंट्स और या फिर कंपाउंड पाया जाता है। और ये प्योर है इसका मतलब सिंगल होना चाहिए। मिनरल वाटर इज मोस्टली वाटर। मिनरल वाटर क्या है, मोस्टली उसमें वाटर होता है, बट देयर आर अदर सब्सटेंसेज मिक्स्ड। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस भी मिक्स्ड होता है। क्या, जैसे कि मिनरल वाटर जो है उसमें मिनरल्स ऐड किया जाता है ना, ताकि वो मिनरल्स जो उसमें वाटर में होना चाहिए वो सब कुछ एडिशनल से उसमें ऐड करते हैं फिल्टर होने के बाद, ताकि हम लोगों के बॉडी में जो भी मिनरल्स की जरूरत पड़ता है वो फुलफिल करेगा वो। तो इसीलिए वो क्या प्योर है। अब बताइए, प्योर मतलब 100% सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट या फिर कंपाउंड। बट मिनरल्स वाटर में क्या अदर सब्सटेंस मिक्स, जैसे कि मिनरल्स, तो वो प्योर हुआ। आप बताइए, अब आगे देखिए, प्योर वाटर कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। प्योर वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। देयर वुड बी नो अदर पार्टिकल्स, उसमें क्या होता है, कोई अदर पार्टिकल्स नहीं होता है। इट इज डिफिकल्ट टू गेट कंप्लीटली प्योर सब्सटेंस, इसलिए इसको कहना है मतलब इट इज डिफिकल्ट है क्या, कंप्लीटली प्योर सब्सटेंस को पाना। ठीक है ना, इन ऑल प्रोबेबिलिटी अदर सब्सटेंसेज आर मिक्स्ड। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कुछ सब्सटेंस उसमें मिक्स्ड होता है, अदर सब्सटेंस आर मिक्स्ड। इवन द प्योरेस्ट वाटर विल कंटेन डिजॉल्व गैसेस फ्रॉम एयर। यहाँ तक कि जो प्योरेस्ट वाटर होता है उसमें भी कुछ डिजॉल्व गैस होता है, एयर से मिक्स किया हुआ उसमें। ठीक है, एयर से जो गैस होता है एयर में वो उसमें डिजॉल्व होता है, किसमें, तो वाटर में, जो प्योरेस्ट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ए प्योर सब्सटेंस है यूनिक सेट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सब्सटेंस जो होता है क्या, एक यूनिक सेट है किसका, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का, ऊपर से शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग। शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग कहने का मतलब क्या है, अगर वाटर प्योर के फॉर्म में है तो 100 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, अगर वो इम्प्योर रहेगा तो उसका घट बढ़ जाएगा। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट भी अगर 0 डिग्री है तो वो 0 डिग्री रहेगा, लेकिन अगर प्योर रहेगा तो वो घट बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब प्योर सब्सटेंस जो सो फिजिकली मीन्स से सेपरेट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल फिजिकल मीन्स क्या है, तो फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन, डिस्टिलेशन और
क्रोमोटोग्राफी, मतलब फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और डिस्टिलेशन और क्रोमोटोग्राफी के थ्रू हम लोग फिजिकल सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस को नहीं सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस इंक्लूड वाटर, गोल्ड, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। कुछ एग्जांपल है प्योर सब्सटेंस का, जैसे कि वाटर है, गोल्ड है, सोना मतलब ग्लूकोज है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इफ वी लुक अराउंड वी रियलाइज दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स अराउंड आर मिक्सचर। जब हम लोग अपने आसपास देखेंगे तो हम लोग क्या रियलाइज करेंगे कि मोस्टली जो भी थिंग्स है वो क्या है, मिक्सचर है, और टू और मोर प्योर सब्सटेंस, दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस का मिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, फूड एंड एयर ऑल आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोचिए वाटर ही है, तो वाटर में भी क्या है, दो और दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिक्स है। फूड है वो भी मिक्स है, एयर है वो भी मिक्स है। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि हम लोग के आसपास जो भी चीज़ है वो क्या है, मिक्स है, तो इसलिए हम लोग प्योर है या फिर क्या है, तो आप बताइए सोच के। अब देखिए मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर इज ए मटेरियल मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। मिक्सचर क्या होता है, एक मटेरियल है जो कि दो और दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनता है। ठीक है, ए मिक्सचर रिफर्स टू द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज इन विच द आइडेंटिटीज ऑफ द कॉम्बाइनिंग सब्सटेंस आर रिटेन्ड। मिक्सचर क्या है, वो एक फिजिकल कॉम्बिनेशन है दो से अधिक सब्सटेंस का, जिसमें कि फिजिकल आइडेंटिटी को कॉम्बाइन करके नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, क्या वो मिक्सचर, यही होता है, दो और दो से अधिक सब्सटेंस को मिला के एक नया सब्सटेंस बनता है, उसको बोलते हैं मिक्सचर। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट्स हैव नॉट चेंज, और इसके फैक्ट क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज कंपोनेंट का चेंज नहीं होता है। ए मिक्सचर में एग्जिबिट्स न्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स, और मिक्सचर जो है एक नया फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर सकता है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उसका अलग हो सकता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए पानी है और दूध को हम मिक्स किए, तो जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट और दूध का बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों मिलकर एक नया बॉइलिंग पॉइंट बनाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल combining water and alcohol produces a mixture that has a higher boiling point than alcohol and lower boiling point than water। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि वाटर और अल्कोहल का एक कंबाइन करने, मिक्स करने से एक नया मिक्सचर का फॉर्मेशन होगा। उससे क्या होगा, वाटर जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे ज़्यादा हो जाएगा वो न्यू फॉर्मेशन सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर, वाटर से लोअर बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें बोला जा रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर कुछ एग्जाम्पल है, सैंड एंड वाटर ये क्या मिक्सचर है, सॉल्ट एंड वाटर ये क्या मिक्सचर है, शुगर एंड सॉल्ट ये क्या मिक्सचर है, अब इथेनॉल इन वाटर ये भी क्या मिक्सचर है। तो ये क्या सारा एग्जाम्पल है किसका, मिक्सचर का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है एयर, एयर भी क्या है, मिक्सचर का एग्जांपल है। सोडा क्या है, ये भी मिक्सचर है। सॉल्ट एंड पेपर क्या है, ये भी मिक्सचर है। उसके बाद फिर सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ये सारा क्या है, ये सब मिक्सचर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। मिक्सचर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, मिक्सचर का जो क्लासिफाइड होता है वो फॉलोज है कैसे, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मिक्सचर क्लासिफाइड एज फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स का, उसके बेसिस पे मिक्सचर को क्लासिफाइड किया कैसे, सॉलिड इन ए सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड जो है सॉलिड मिक्सचर में जैसे कि मेटल एलॉयज एटीसी, सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एटीसी, और उसके सॉलिड इन गैस मिक्सचर मतलब सॉलिड का किसमें गैस मिक्सचर, तो स्मोक पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर। ठीक है, उसके लिक्विड इन सॉलिड मिक्सचर, पेस्ट, कोलाइड्स एटीसी। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर मतलब लिक्विड का लिक्विड में मिक्सचर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, उसके लिक्विड इन गैस मतलब लिक्विड को गैस में मिक्स करना, क्या वाटर ड्रॉपलेट सस्पेंडेड इन एयर, और फिर क्या गैस इन सॉलिड मिक्सचर जैसे कि हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन प्लेटिनम सरफेस। ठीक है, उसके बाद गैस इन लिक्विड मिक्सचर जो कि एरेटेटेड ड्रिंक्स होगा। ठीक है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब जो है ना गैस उसमें फॉर्म मिक्स किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कोको कोला उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स है तो वो एरेटेटेड ड्रिंक्स है। अब गैस इन गैस मिक्सचर जैसे कि एयर। तो ये सब क्या है क्लासिफिकेशन है मिक्सचर का। आगे है बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस मिक्सचर क्लासिफाइड एज होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस। अब देखिए अपीयरेंस के आधार पे मिक्सचर के दो तरह के क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। और क्या कहते हैं फिजिकल स्टेट में कितना होता है 9 तरह का होता है, जैसे कि सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड इन गैस मिक्सचर, लिक्विड इन सॉलिड मिक्सचर, लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड इन गैस मिक्सचर, गैस इन सॉलिड मिक्सचर, गैस इन लिक्विड मिक्सचर, गैस इन गैस मिक्सचर। तो ये क्लासिफिकेशन है फिजिकल स्टेट्स पे, उसके फिर अपीयरेंस के आधार पे होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस समझते हैं क्या होता है, दिस इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स मिक्स्ड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्रीज, और इन अदर वर्ड्स इट इज द सेम थ्रू आउट। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, उस तरह का मिक्सचर को बोलते हैं जब दो मिक्सचर दो से अधिक कंपोनेंट्स को मिला के एक नया मिक्सचर का फॉर्मेशन हो, तो उसमें जो होता है वो क्या कहते हैं दिखाई नहीं पड़ता कि ये दो चीज़ें
ये एक नया चीज़ का लगेगा फॉर्मेशन। जैसे कि दूध और पानी को अगर आप मिलाइएगा तो क्या आपको लगता है कि उसमें पानी है, आपको पता चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा। ये फिर क्या कहते हैं, रेन वाटर और वाटर को अगर मिक्स करेंगे तो क्या पता चलेगा कि वो अलग अलग पानी है, ये बरसाती पानी है, उसमें पानी शुद्ध प्योर पाउडर इसमें मिला हुआ है? नहीं लगेगा। ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। तो होमोजेनियस क्या होता है, दिस इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर, ये एक टाइप है मिक्सचर का इन विच कंपोनेंट्स मिक्सड आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसमें क्या होता है कंपोनेंट्स को यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट एंड देयर आर नो विजिबल बाउंड्री, और ये इसके क्या होता है, कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता है। और इन अदर वर्ड्स में क्या है, इट इज द सेम थ्रू आउट, ये क्या है पूरी तरह एक तरह से है। वी कैन ऑब्जर्व ओनली वन फेज ऑफ मैटर इन होमोजेनियस मिक्सचर, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, सिर्फ हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वन फेज ऑफ मैटर इन होमोजेनियस मिक्सचर में, ठीक है। एग्जांपल, रेन वाटर विनेगर इटीसी, ये क्या है, एग्जांपल है रेन वाटर विनेगर इटीसी, किसका, होमोजेनियस मिक्सचर का। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर नॉट लिमिटेड टू लिक्विड, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, सिर्फ लिमिटेड नहीं है लिक्विड में सिर्फ, दे कैन आल्सो बी गैसेज एंड सॉलिड, और ये गैसेज और सॉलिड में भी हो सकता है होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है किसमें, सॉलिड इन लिक्विड में, मतलब लिक्विड में सॉलिड का। उसके बाद क्या, एयर इज एन एग्जांपल ऑफ ए होमोजेनियस गैस मिक्सचर व्हाइल होमोजेनियस solid mixtures can include alloys such as steel, bronze, brass and other mixtures such as minerals ores, ठीक है। तो ये जैसे कि एयर क्या है, एग्जांपल है होमोजेनियस गैस मिक्सचर का, किसमें, होमोजेनियस गैस मिक्सचर, और जबकि सॉलिड मिक्सचर जो है जैसे कि alloys, स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है सॉलिड में, ठीक है। और ये सारा क्या है, मिक्सचर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, दिस इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक टाइप है मिक्सचर का जिसमें कि और सभी कंपोनेंट्स नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड वन कैन सी विजिबल बाउंड्री, और इन अदर वर्ड्स इट इज नॉट द सेम थ्रू आउट, और ये क्या है, विजिबल बाउंड्रीज है जो कि अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं इट इज नॉट द सेम थ्रू आउट, मतलब ये पूरी तरह से नहीं मिक्स होता है पूरे में। वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स एंड मोर देन वन फेज कैन बी सीन बाय नेकेड आई, और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंपोनेंट्स को कि वो एक है या फिर एक से अधिक है इसमें वन पेज में, एंड कैन बी वो भी नेकेड आई से, ठीक है। एग्जांपल, मडी वाटर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सोचिए मडी वाटर, मतलब उसमें क्या है, मिट्टी मिला हुआ है पानी में, तो ये आपको दिख रहा होगा मडी वाटर। उसके चौक पाउडर इन वाटर, चौक पाउडर अगर पानी दे देंगे मिक्स करेंगे तो क्या चौक पाउडर, फिर भी आपको पता चलेगा यहाँ चौक पाउडर से मिला हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये मतलब होता है विजिबल, ठीक है ना। और देखिए ये एग्जांपल के तौर पर सकते हैं, फिगर नंबर 2.1 क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है, और दूसरा क्या है, हेट्रोजेनियस। इसमें देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो इसमें पता चल रहा है क्या क्या मिला हुआ नहीं है, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या है, पानी मिक्स है, तो ये आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन मडी वाटर में देखिए लग रहा है कि हाँ इसमें मिट्टी मिला हुआ है पानी में, ऐसा लग रहा है, तो इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है, इसमें बाउंड्री लाइन है, इसमें नॉन विजिबल बाउंड्री है, इसमें विजिबल बाउंड्री लाइन है, ठीक है। और फिर क्या, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर इन डिटेल्स, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल्स में सॉलिड का मिक्सचर किसमें, लिक्विड में। द मोस्ट कॉमन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन ए सॉल्यूशन, द मोस्ट कॉमन सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इज ए सॉल्यूशन, क्या है जो मोस्ट कॉमन सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है वो है क्या, सॉल्यूशन कहलाता है उसको। वेयर ए सॉलिड इज डिजॉल्व इन लिक्विड, जहाँ की एक सॉलिड को डिजॉल्व करते हैं किसमें, तो लिक्विड में, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं वीडियो को, और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखें, हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर, ये क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, मिक्सचर में। और उसके बाद हम लोग देखें क्लासिफिकेशन किस में, फिजिकल स्टेट्स में, सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर, सॉलिड इन लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड इन गैस मिक्सचर, लिक्विड इन सॉलिड मिक्सचर, लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर, उसके बाद लिक्विड इन गैस मिक्सचर, गैस इन सॉलिड मिक्सचर, गैस इन लिक्विड मिक्सचर और गैस इन गैस मिक्सचर। उसके बाद अपीयरेंस के आधार पर हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस समझे। हेट्रोजेनियस में क्या होता है, जब दो और दो से अधिक सब्सटेंस को अगर मिक्स करते हैं तो पता नहीं चलता है इसमें क्या क्या, मतलब नॉन विजिबल अपीयरेंस होता है इसमें। और होमोजेनियस में हम लोग पता कर सकते हैं और वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसमें, मतलब क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, इसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि ये क्या क्या चीज़ में मिक्स है या फिर मिक्सचर है ये। और होमोजेनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसमें हम लोग पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यही डिफरेंस है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। तो वीडियो स्टॉप करते हैं। वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुँच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, तब तक चैनल के साथ बने रहे, और अगर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।